चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने भी अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। आधुनिक हथियारों के साथ सेना का जमावड़ा बढ़ा है ताकि चीन की हर चाल को विफल किया जा सके। अरुणाचल प्रदेश की सीमा दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों वाला युद्ध क्षेत्र है, जहां जंग जीतने के लिए थल और वायुसेना का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। चीन की गुस्ताखियों को देखते हुए अब वायुसेना ने चीन को सबक सिखाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी हैं। 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद वायुसेना ने फौरन अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल सीमा पर भेज दिए। तवांग के करीब यांगत्से में एलएसी के पास 2 इलाकों होलीदीप और परिक्रमा एरिया में चीन भारतीय चौकियों का विरोध कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में 2-3 बार इन चौकियों की तरफ बढ़ रहे ड्रोन को भारतीय लड़ाकू विमानों ने रोका है। सुखोई 30 MKI ने इस हवाई उल्लंघन को रोका था। एलएसी पर भारतीय वायुसेना की नजर लगातार चीनी ड्रोन पर है। वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अगर चीनी ड्रोन रडार पर दिखे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपकी पूरी की पूरी इतनी फौज बैठी है, एयरक्राफ्ट बैठे हैं, और दूसरा ये है अब आपको लैंड कोई हारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एयर लगाना पड़ेगा, अटैक हेलीकॉप्टर लगाने पड़ेंगे, तो आप उसको लगाइए। जब तक आप एग्रेशन दिखाएंगे नहीं और इनिशिएटिव नहीं दिखाएंगे, चाइना आपकी इज्जत नहीं करेगा। जहां तक कॉम्बैट एयर पेट्रोल या जंगी उड़ानों की बात है, तो ऐसे मिशन के तहत फाइटर एयरक्राफ्ट्स को घुसपैठ करने वाले विमान या किसी और मशीनरी को मार गिराने का आदेश दिया जाता है। ऐसे मिशन में दुश्मन के फाइटर प्लेन को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही तबाह किया जाता है। पूर्वोत्तर की बात करें तो वहां भारतीय वायुसेना की मौजूदगी काफी मजबूत है। असम के तेजपुर और चाबुआ में कई जगहों पर सुखोई 30 की तैनाती है। राफेल फाइटर जेट्स भी बंगाल के हाशिमारा में तैनात हैं, जो काफी कम समय में नॉर्थ ईस्ट को कवर कर सकते हैं। एक स्टैंड लेना चाहिए बड़ा रिजोल्यूटली कि हम इकोनॉमिकली भी चीन को हिट करेंगे। मिलिटरीली तो हम चीन को अभी हिट इतना नहीं कर सकते, पर अपने आप को डिफेंड जरूर कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी एयरफोर्स वगैरह के साथ इस्तेमाल करें तो हम चीन को भी एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय वायुसेना के अलावा यहाँ सेना की मौजूदगी भी बढ़ गई है। यहाँ सीमा पर आधुनिक हथियार नजर आते हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद मौजूद रहता है ताकि किसी भी तरह के खतरे से आसानी से निपटा जा सके। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर को तैनात कर दिया है। इन तोपों को आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। पहले सेना ने बुमला में M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर की तैनाती की थी। इसके बाद इसे अरुणाचल प्रदेश के RALP एरिया में भी तैनात किया गया था। बहुत परेशानियां रहती हैं यहाँ पर। हाँ मैम, परेशानी तो होती है यहाँ पे। हाई एल्टीट्यूड इलाका होने के कारण यहाँ पे ठंड की बहुत मार है। ठंड से बचने के लिए हमें गर्म क्लोथिंग दी जाती है, जैसे कि हमारे पास स्पेशल कोट दिए गए हैं और हमारे पास बुखारी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इससे बचने के लिए हमें बहुत सुविधाएं दी जाएगी मैम, और टाइम टाइम पे हमें गर्म पानी और चाय की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिससे ठंड से बहुत बचाव हो जाता है मैम। देखिए, यही चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जब हम 62 की बात करते हैं तो उस समय सूती वर्दी और कैनवस जूतों की बात करते थे, लेकिन समय के साथ अगर हम बदलते हैं, अगर बदलाव लाते हैं, भारतीय सेना में कभी भी हौसलों की, शौर्य की कमी रही नहीं है। लेकिन अब अगर ये सारी चीजें, ये सहूलियतें भी साथ होती हैं तो ताकत कितने गुना बढ़ जाती है, वो सब हमको समझ में आता है। मैम, सबसे बड़ी चुनौती इतने 15,000 फीट की ऊंचाई पे मैम सबसे बड़े मौसम की मार है मैम। मेरी तो सांस चढ़ी हुई है अभी भी। यहाँ भी बहुत सांस चढ़ती है मैम, और तो मौसम की मार है मैम, और ठंड बहुत होती है। तो फिर भी मैम हमारी ट्रेनिंग ही इस प्रकार की है कि ढल गए हैं यहाँ पे। भारतीय सेना की ताकत और तैयारियों ने ही चीन की टेंशन बढ़ा रखी है। यही वजह है कि वो बौखलाहट में इस तरह की हरकत करके हिंदुस्तान के धैर्य का इम्तिहान ले रहा है। तवांग से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।